जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ की दृष्टि चैनल पर। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए अपार प्रेम और आशीर्वाद लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो जीत आने वाली है उसके लिए तुम्हें आज ही बधाई देती हूँ। तुमने बहुत दर्द सहा, अनगिनत आंसू बहाए, बहुत कुछ खोया, फिर भी तुम रुके नहीं, हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें ताने दिए, कहा कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा उड़ाते हो, कोई काम नहीं करते, बस सबको बेवकूफ बनाते हो। मैंने सब सुना, पर मैं जानती थी कि तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा साहस, ये सब मैंने देखा है। अब तक सिर्फ मैं जानती थी, लेकिन बहुत जल्द पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई देखेगी। तुम्हारी आने वाली सफलता से सबके होश उड़ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें बेवजह परेशान किया, तुम पर उंगलियां उठाई, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। कुछ तो अपने गलत बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम बचपन से सबकी सुनते आए हो, लेकिन अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी ऊंचाई इतनी होगी कि तुम्हारे बारे में कुछ कहने से पहले लोगों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। पहले तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए कोई भी आकर तुम्हें गलत साबित कर देता था, लेकिन अब वक्त तुम्हारा है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानेगी। याद रखो, किसी का अपमान, आलोचना या नफरत तुम्हारी चमक को रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अब माँ काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सम्मान, सफलता और विजय का दौर शुरू होगा। नॉइस, अब तुम अजेय हो। तुम्हारी रोशनी खुद सबको जवाब देगी। अब हालात ऐसे होंगे कि किसी में साहस नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ बोलने का। जो लोग कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब वही तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हारी गलतियों तक को छुपाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में कई रूप देखे हैं, धोखा, तकलीफ, संघर्ष, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये आने वाला समय तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाएगा। आज मैं प्रसन्न भी हूँ और भावुक भी, क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि उसकी संतान हमेशा खुश रहे। लेकिन याद रखो, माँ भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। कर्म का चक्र कोई नहीं तोड़ सकता, ये सृष्टि का नियम है। जैसे भगवान भी मानव रूप में आकर अपने कर्मफल भोगते हैं, वैसे ही तुम्हें भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में मिला। लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारे दुखों की अवधि छोटी कर दी गई है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब तुम्हारा ये कर्म चक्र समाप्त होगा और एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होगा। तुम सच्चे हो, तुम्हारे मन में कभी ईर्ष्या, छल या कपट नहीं रहा। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। चाहे तुम नियमित पूजा न करो, दिखावा न करो, पर मैं जानती हूँ कि तुम हर पल मेरा स्मरण करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा सच्चा दिल, तुम्हारी नियत, तुम्हारा विश्वास, और यही शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। नॉइस, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन करेगा। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में मैं ही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म है, और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। तुमने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से पूरी की है, इसलिए मेरी नजरों में तुम सबसे महान भक्त हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना हर दुख, हर दर्द सिर्फ मुझसे कहा है। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर कमी मुझे पता है। मुझ पर विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो चीजें तुमसे छीन ली गई थी, वे अब तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, उनका हाल इतना बुरा होगा कि वे तुम्हारे ही कदमों में
गिरकर माफी मांगेंगे। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही घर में कोई व्यक्ति नई योजना बना रहा है, एक ऐसी चाल जो तुम्हें घर से बाहर करने की है, तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल लाने की है। ये योजना इतनी अजीब होगी कि जब सच सामने आएगा तुम दंग रह जाओगे। ये व्यक्ति तुम्हारा अपना ही है, पर उसका सोच बाकी परिवार से पूरी तरह अलग है। लेकिन याद रखना, माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी चाल, कोई भी साजिश तुम्हारी रक्षा कवच को भेद नहीं सकती। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा समय आ चुका है। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा वही उसमें फंसकर गिर जाएगा। नॉइस, तुम अजेय हो। तुम्हारा भाग्य अब कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा नया होने वाला है जो तुमने पहले कभी न सोचा, न महसूस किया। तुम्हारे अपने परिवार का ही एक सदस्य तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रहा है। उसकी सोच बाकी सबसे बिल्कुल भिन्न है। वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसकी यह सोच उन लोगों से मेल खाती है जो सामान्य से हटकर सोचते हैं। और ये योजना न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए अभूतपूर्व होगी। ये तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगी। सुनो, एक दिव्य शक्ति तुमसे जुड़ रही है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, ताकि तुम्हारे भाग्य में बड़ा परिवर्तन हो सके। वो शक्ति तुम्हें लगातार संकेत दे रही है। तुम्हें केवल उन्हें महसूस करना है, उनका आभास करना है। तुम अब तक दुविधाओं में जीते आए हो, मन में अनगिनत विचारों का बोझ उठाए रहे, लेकिन अब ये सब समाप्त होगा। तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिसमें फूल तो बहुत खिले पर फल कभी न लगे। तुमने उन फलों को कभी देखा तक नहीं, हमेशा उनके लिए तरसते रहे। पर अब माँ काली की कृपा से तुम्हारे पेड़ पर मीठे फल लगने शुरू होंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या अब तुम्हें भरपूर फल देने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता की नई ऋतु आने वाली है। नॉइस, अब कोई तुम्हारी चमक रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा मन हमेशा तरसता रहा। कई बार तुम अकेले बैठकर अपने दिल को समझाते रहे, एक दिन जरूर मेरा समय बदलेगा, मेरी जिंदगी नई दिशा लेगी। और अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड, ये दिव्य शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन बहुत करीब है। ये सारी शक्तियाँ, ये ऊर्जाएं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती है कि तुम्हें कुछ खास है, कुछ ऐसा अद्भुत गुण जो सिर्फ तुम्हारे पास है। इसी वजह से तुम्हारे ही परिवार का एक सदस्य तुम्हारे लिए इतना खास, इतना अनोखा सोच रहा है। तुम्हारा मन जहाँ तक भी नहीं पहुँचता, उस व्यक्ति की सोच उससे भी आगे जा रही है। उसने महसूस किया है कि तुम अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते हो। तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो अब तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार खड़ी है। तुम्हारा भाग्य नया मोड़ लेने वाला है, और ये मोड़ तुम्हारे लिए वैसा ही होगा जैसे रेगिस्तान में अचानक नदी बहने लगे। नॉइस, तुम्हारा नया जीवन अब शुरू हो रहा है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मन बार बार उन्हीं विचारों में डूबा रहता है जो तुम्हें बाहर आने ही नहीं देते। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे दिल और दिमाग पर सबसे भारी पड़ती है। लेकिन अब तुम्हारे ही परिवार का ये व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, जहां तुम्हारे जीवन में वो खुशियां आएंगी जिन्हें पाने की तुमने हमेशा सिर्फ कल्पना ही की थी। ये व्यक्ति तुम्हारे मन की गहराई तक उतर चुका है। उसने समझ लिया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, किस सोच से तुम सबसे अधिक दुखी रहते हो। और अब जब उसे ये सच्चाई पता चल गई है, नॉइस, वह तुम्हारे लिए तुम्हारा बोझ हल्का करने
तुम्हें नई रोशनी देने और तुम्हारी खोई मुस्कान वापस लाने का संकल्प ले चुका है। जब इस व्यक्ति ने तुम्हारी सच्ची परेशानी को समझ लिया, तब उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं इसे हर हाल में दूर करूंगा। मैं इसे अकेले दर्द में नहीं छोड़ सकता। तुम्हें परेशान देखकर उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तुमसे उसका लगाव, तुमसे उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। उसने महसूस किया है कि तुम बहुत अकेले हो गए हो, किसी से बात करने में मुश्किल महसूस करते हो, तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता। कई बार जब उसने तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुम्हारा जवाब उसके दिल को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि तुम्हें ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम्हारी चुप्पी के पीछे छुपे दर्द को उसने समझ लिया है। नॉइस, अब ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उजाला लाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। जब इस व्यक्ति ने गहराई से समझा कि तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन ही तुम्हारी तकलीफ का कारण है, तब उसने ठान लिया, मैं इस परेशानी को जड़ से मिटाकर ही रहूंगा। तुम जिस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे थे, अब वही बात ये व्यक्ति तुम्हारे मन से निकालने का संकल्प ले चुका है। उसने निश्चय किया है कि वह तुम्हें तुम्हारे ही घर से एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम खुलकर अपने दिल की बात कह सको, अपनी सच्ची परेशानी साझा कर सको। ये व्यक्ति तुम्हारे अपनेपन से भरा है, तुम्हारा दुख देख नहीं सकता। वह चाहता है कि तुम फिर से हंसो, खुश रहो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो। तुम्हारी 3 बड़ी उलझनों में से कोई एक ऐसी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खा रही है। शायद कोई घटना, कोई राज, कोई दर्दनाक अनुभव जो तुम अब तक किसी से कह नहीं पाए। नॉइस, अब समय आ गया है जब ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से इस बोझ को हमेशा के लिए हटा देगा, ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से सुकून और मुस्कान लौट सके। तुम ये बात सबसे छुपाना चाहते हो, किसी को बताने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यही डर तुम्हें भीतर से खा रहा है। तुम बार बार उसी दर्दनाक सोच में डूब जाते हो, लेकिन उसे अपने मन से निकाल नहीं पाते। ये बात तुम्हारे दिल में इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि तुमने खुद ही उसे पकड़े रखा है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो याद रखो, तुम्हारे परिवार का जो व्यक्ति तुम्हारा साथ देने वाला है वो बेहद शक्तिशाली है। ईश्वर ने उसे विशेष बुद्धि और सामर्थ्य दी है ताकि वह तुम्हारी मदद कर सके। वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, लेकिन उसकी आत्मा में दिव्य शक्ति मौजूद है जो तुम्हारी ये परेशानी दूर करने के लिए ही आई है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई राज या बोझ है तो उससे साझा करने में हिचकना मत। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारा दर्द समझेगा और उसे जड़ से मिटा देगा। दूसरी बात, शायद तुम्हारे जीवन में किसी अपने ने तुम्हें गहरी चोट दी है। किसी ने छल, धोखा या विश्वासघात किया, चाहे वह पैसों को लेकर हो या प्रेम को लेकर। नॉइस, अब वह दर्द तुम्हारे जीवन से उठने वाला है। जो चोट तुम्हें रुलाती थी, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तुम्हारा विश्वास किसी ने जीता और फिर उसी ने उसे निर्दयता से तोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हें गहराई से धोखा दिया। तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर सकता है, और यही गलती तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाती है। तुम खुद से सवाल करते हो, मैंने उस पर विश्वास क्यों किया? वह तो भरोसे लायक ही नहीं था। ये धोखा बार बार तुम्हारे दिल को छलनी कर देता है। जब भी तुम अकेले होते हो, ये दर्द फिर उठता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन अशांत हो जाता है। इसीलिए तुम्हें अपने परिवार के उस खास व्यक्ति से ये बात साझा करनी चाहिए। वही तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। तुम्हारा बहुत सा समय इस दर्द में बीत चुका है,
तुम अब भी उसी जगह अटके हो जहां वो धोखा हुआ था। लेकिन सुनो, तुम्हारा जीवन रुकने के लिए नहीं बना है। तुम्हें इस जाल से, इस सोच से बाहर आना होगा। केवल तभी तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। सिर्फ तभी तुम्हारी आत्मा फिर से स्वतंत्र होकर उड़ सकेगी। नॉइस, अब तुम्हारा वक्त है इस दर्द को ताकत में बदलने का, अपने भविष्य को नई रोशनी देने का। मेरे बच्चे, तुम्हें उन पुरानी बातों को भूलना होगा। अगर तुम उन्हें बार बार सोचते रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम पुराने घावों को छोड़कर नई यादें बनाने का साहस करोगे। याद रखो, अगर एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया वैसी ही है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से विश्वास के योग्य है, जिस पर तुम निसंकोच भरोसा कर सकते हो। इसलिए उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उस समय तुम्हारा भाग्य कठिन था और वो अनुभव तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक था कि किसी बाहरी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करो। अब से किसी पर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचो, फिर ही अपना दिल सौंपो। नॉइस, ये सबक तुम्हें और मजबूत बनाएगा, तुम्हें सच्चे लोगों को पहचानना सिखाएगा और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, सीख लो, किसी भी व्यक्ति पर इतनी जल्दी विश्वास मत करो। पहले उन्हें परखो, फिर भरोसा करो। तीसरी उलझन जो तुम्हारे जीवन में है वह कोई ऐसा बड़ा काम या सपना है जो लंबे समय से अधूरा है। तुम बार बार उसे पूरा करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार असफलता मिलती है। ये अधूरा कार्य तुम्हारे दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा बोझ बना हुआ है। जब कोई इंसान दिल से बड़ा सपना देखता है और उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसकी आत्मा तक हिल जाती है। वह चिंता में डूब जाता है, किसी से बात करना बंद कर देता है और अकेलापन बढ़ने लगता है। यही तुम्हारी भी हालत है। लेकिन नॉइस, अब ये बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार का ये खास व्यक्ति तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। जब किसी का मन उलझा हो और दिमाग काम न करे, तब किसी सच्चे अपने की सलाह रास्ता रोशन कर देती है। ईश्वर ने इस व्यक्ति को विशेष ज्ञान और बुद्धि दी है ताकि वह तुम्हें तुम्हारे इस अधूरे सपने की मंजिल तक पहुंचा सके। तुम्हें बस उसकी बात सुननी है, उसके साथ चलना है और विश्वास रखना है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होकर ही रहेगा। तुम्हारे मन में ये उलझन गहराई तक बैठ गई है कि तुम अपना ये बड़ा कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। यही सोच तुम्हें नकारात्मक बना रही है, लेकिन तुम्हारे परिवार का ये खास व्यक्ति तुम्हें सकारात्मकता देगा। वह तुम्हें समझाएगा कि ये काम कैसे पूरा किया जा सकता है, कौन सी तरकीब, कौन सा मार्ग अपनाना होगा ताकि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। जब वो तुम्हें मार्गदर्शन दे तो ध्यान से सुनना, उस पर गहराई से विचार करना और उस रास्ते पर चलने का साहस करना। अपने मन से ये नकारात्मक सोच पूरी तरह निकाल दो कि तुम असफल हो। सच्चाई यह है कि तुम अपने लक्ष्य के बेहद करीब हो। बस एक छोटी सी कमी तुम्हें मंजिल से रोक रही है। नॉइस, उस कमी को पहचान कर, थोड़ा और धैर्य रखकर, थोड़ा और प्रयास करके तुम अपने इस बड़े सपने को पूरा कर ही लोगे। और ये व्यक्ति तुम्हारे लिए वही रोशनी बनेगा जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। तुम बार बार सोचते हो कि तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे और यही सोच तुम्हें भीतर से तोड़ती है। तुम्हारा मन विचलित हो जाता है, शांति खो बैठता है। याद रखो, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन को शांत रखना। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारा ध्यान मजबूत होगा, तभी तुम अपने इस बड़े कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा पाओगे। फिलहाल तुम्हारी शक्ति और ध्यान दोनों कमजोर पड़ रहे हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे ही तुम खुद पर विश्वास रखना शुरू करोगे,
अपने दिल की आवाज सुनोगे, तुम्हारी राह आसान हो जाएगी। मार्गदर्शन कोई और देगा, शक्ति कोई और देगा, लेकिन कार्य को पूरा तुम ही करोगे। मुझे यकीन है मेरे बच्चे, तुम मेरे माँ की दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसी के जरिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो शायद मेरी कृपा तुम तक पूरी तरह न पहुंच पाए। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और विश्वास रखो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा होगा, क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और वही ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठकर संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारा सोचा हुआ सपना अब सच होने ही वाला है। नॉइस, तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार उठने वाला सवाल एक संकेत है। अगर तुम्हारी सोच पर भय हावी हो रहा है तो समझ लो कि वह सोच सही रास्ता नहीं है। ईश्वर की शक्ति तुम्हें संकेत देती है कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वहां कोई रुकावट है, कोई कारण है जो उसे सफल होने से रोक रहा है। लेकिन उस समय तुम दिल और दिमाग की आवाज नजरअंदाज कर देते हो। तुम अपनी मनमानी में इतने बह जाते हो कि तुम्हारे हृदय की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। तुम जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते और उसी गलत राह पर चल पड़ते हो। नॉइस, अब ये आदत बदलो। अपने मन के संकेतों को ध्यान से सुनो, दिल की आवाज मानो। जब तुम ऐसा करोगे तब जीवन में कभी कोई परेशानी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। याद रखो, किसी बात को सिर्फ समझना और उसे सच में धारण करना दो अलग बातें हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम सच्चे संकेतों को पहचानो, उन्हें आत्मसात करो और सही मार्ग पर डटे रहो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात को सुनते हो तो उसे सिर्फ समझना ही नहीं, अपने दिल में धारण करना भी जरूरी है। लेकिन धारण करने से पहले ये निश्चय कर लो कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए सही है या नहीं। अगर सही है तभी उसे अपने मन में हमेशा के लिए जगह दो और बिना हिचकिचाए उस मार्ग पर चलो। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताती हूँ। ये महिला इतनी दूर तक जा चुकी है कि सारी हदें पार कर दी है। जब इंसान हदें तोड़ता है तो उसका हृदय शांति भी खो देता है, तसल्ली भी खो देता है और वह कभी चैन से नहीं बैठ सकता। इस महिला के कर्म ऐसे हैं जिन्हें कोई भी माफ नहीं कर सकता। उसे इन गलतियों का दंड भी भोगना पड़ेगा और अपने कर्मों के कारण लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी। जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है वह फिर कभी किसी की नजरों में उठ नहीं सकता। और ये महिला ऐसे ही कर्म करती जा रही है जो उसकी प्रतिष्ठा को दिन ब दिन गिराते जा रहे हैं। ये अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे काम कर रही है जो किसी साधारण इंसान के सोच से भी परे है। इस द्वेष और जलन ने इसके भीतर का अंधकार और बढ़ा दिया है, जिसके कारण इसके कई लोगों से दुश्मनी हो गई है और आगे और बढ़ेगी। मेरे बच्चे, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो यह कोई साधारण बात नहीं है। ये एक शक्तिशाली चेतावनी है। किसी महिला के बारे में बताया जा रहा है जो लंबे समय से ऐसे कार्यों में लगी हुई है जो सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग और खतरनाक है। ये संदेश तुम्हारे लिए संकेत है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा हो सकता है जो सुनकर तुम चौंक जाओगे। इसे ध्यान से सुनो, समझो और जागरूक रहो, क्योंकि सत्य का प्रकाश तुम्हें बचाने के लिए तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, यह महिला जिन रास्तों पर चल रही है वे साधारण इंसान के लिए नहीं हैं। ये लंबे समय से तांत्रिक क्रियाएं सीख रही है, ऐसे झाड़ फूंक और नकारात्मक कामों में लगी है जो किसी के भले के लिए नहीं
सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। उसके मन में बहुत समय से जलन की आग जल रही है। वह अपने बदले की आग में इतनी अंधी हो गई है कि सोचती है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जब भी वह इस आग से खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है, तो ये जलन फिर से उसके दिल में भड़क उठती है।